मित्रों, आज हम वैसे दो धर्मों की बात करेंगे जिनकी संख्या भारत में सबसे अधिक है। ऐसे तो हमारा देश सैकड़ों हजारों वर्षों से अनेक धर्मावलंबियों का देश रहा है, लेकिन यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या हिंदुओं की है, जो हिंदू धर्म को मानते आए हैं। और दूसरी जनसंख्या जो सबसे बड़ी है वह इस्लाम के मानने वालों की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश हिंदू धर्म की जन्म स्थली है, लेकिन इस्लाम का जन्म हमारे देश में नहीं हुआ। पहली बार जब 7वीं और 8वीं शताब्दी में हमारे देश में मुसलमान आने लगे, तो धीरे धीरे उनकी जनसंख्या भी बढ़ी, प्रभाव भी बढ़ा और आगे चलकर मध्यकाल में उनके द्वारा सत्ता भी स्थापित की गई, जिनके माध्यम से उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हम पर राज किया। मुसलमान मुख्य रूप से इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, जबकि हम हिंदू जो सनातनी धर्म को मानते हैं, उनकी जनसंख्या भी काफ़ी है और वे हजारों वर्षों से इस धर्म को मानते रहे हैं। लेकिन इन दोनों धर्मों में कुछ मूल अंतर है जो एक दूसरे से अलग करता है। इनमें पहली जो असमानता है या पहला जो मतभेद है वह ईश्वर की धारणा और विश्वास को लेकर है। इस्लाम यह मानता है कि दुनिया में सर्वशक्तिमान एक ही सत्ता है जो अल्लाह है, और उनके एक ही प्रतिनिधि हैं जो पैगंबर मुहम्मद है। दूसरी ओर हमारे यहाँ अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है। हालांकि अपने यहाँ भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अवधारणा है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी ढेर सारे ऐसे देवी देवता हैं जिनकी पूजा हमारे हिंदुओं के द्वारा की जाती है, और क्षेत्र के हिसाब से तथा परंपरा के हिसाब से उनका रूप और उनके पूजा करने के तरीकों में अंतर पाया जाता है। इसलिए पहला अंतर विश्वास और ईश्वर की अवधारणा का है। दूसरा अंतर इन दोनों धर्मावलंबियों में धर्म ग्रंथ का है। इस्लाम कुरान को ही सब कुछ मानता है और कुरान में जो भी बातें लिखी गई है उसे वह अल्लाह का शब्द कहता है। उसका यह मानना है कि इसके आगे और अलग कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर हिंदुइज्म, वेद
उपनिषद, गीता, पुराण तथा और भी जो धार्मिक पुस्तकें हैं सबों को महत्व प्रदान करता है। इसलिए दूसरा अंतर धर्म ग्रंथ का है। तीसरा अंतर दोनों के बीच पूजा और धार्मिक अनुष्ठान का है। इस्लाम की जो पूजा पद्धति है उसके 5 स्तंभ हैं, जिनमें विश्वास, प्रार्थना, उपवास, दान और हज शामिल है। ये पांचों इस्लाम के पिलर्स हैं और इसीलिए करीब करीब हर देश का मुसलमान जो इस्लाम धर्म को मानता है वह इस्लाम संबंधी इन 5 स्तंभों के अनुसार अपना दैनिक जीवन चलाता है। दूसरी ओर अगर हिंदुइज्म की बात करें तो यह क्षेत्र और परंपरा के अनुसार बदलते रहता है और इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। हालांकि मंदिरों की संख्या, पूजा स्थलों की संख्या अनेक हजारों की संख्या में है जहाँ हिंदू जाकर पूजा करते हैं, धर्म संबंधी दूसरे अनुष्ठान करते हैं। लेकिन जिस तरह से इस्लाम में ये 5 स्तंभ हैं उस तरह का कोई स्तंभ अनुष्ठान या पूजा संबंधी हिंदुओं में निश्चित नहीं है। दोनों के बीच चौथा अंतर सेल्वेशन या मुक्ति का है। इस्लाम यह मानता है कि हमारी भलाई इसी में है कि हम अल्लाह के सामने पूरी तरह समर्पण कर दें और जो डे ऑफ जजमेंट होगा, जो निर्णय का दिन होगा, उस दिन किए गए कर्म के अनुसार अल्लाह हमें जन्नत या दोखद आवंटित करेगा। जबकि हिंदुओं में मोक्ष की जो धारणा है या लिबरेशन की जो धारणा है उसके कई रास्ते बताए गए हैं, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग सभी शामिल है। इनमें से किसी भी तरीके से अपना कर्म करते हुए हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ यह है कि एक बार अगर हमने जन्म ले लिया तो दोबारा हमें जन्म नहीं लेना पड़े, यही मोक्ष है। आने और जाने का जो सिलसिला है यह टूट जाए। हिंदू मान्यता के अनुसार यही मोक्ष या सेल्वेशन है या लिबरेशन है। इसमें 5वां अंतर सामाजिक संरचना का है, जिसके अंतर्गत इस्लाम में हम कोई जाति व्यवस्था नहीं देखते हैं, लेकिन हिंदुइज्म में शुरू से ही वर्णाश्रम व्यवस्था और जाति व्यवस्था रही है। लेकिन यह मुख्य रूप से हमारी सामाजिक संरचना का एक हिस्सा रहा है। धर्म से इसका बहुत लेना देना नहीं है। हालांकि बहुत लोग इसे धर्म से भी जोड़कर देखते हैं, जिसे बहुत उचित नहीं कहा जा सकता। दोनों में अंतिम अंतर पैगंबर और धर्म का है। इस्लाम के अनुसार पैगंबर अंतिम सत्ता है और धर्म के अनुसार या इस्लाम धर्म के अनुसार वह व्यवस्थित तथा सर्वशक्तिमान है। जबकि हिंदुइज्म में
इस प्रकार के पैगंबर के तरह की कोई अवधारणा नहीं है और ना ही इसमें कोई वैसी सर्वशक्तिमान सत्ता है जो सब कुछ संचालित करती है। तो इसलिए आज हमने ये देखा कि हिंदुइज्म और इस्लाम में कहाँ कहाँ प्रमुख रूप से अंतर है, और यह अंतर अगर हम देखेंगे तो यह दोनों धर्मों का मौलिक अंतर है, जिन्होंने दोनों समुदायों को अलग अलग रखा है या एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका परिणाम स्वरूप कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं, तनाव भी होते हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि मुख्य रूप से ये दोनों दो धर्म के अनुयायी हैं और दोनों को अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार और उसे आगे बढ़ाने का अधिकार प्राप्त है। धन्यवाद।